आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 to 8 TRE 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस पर डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो हमने TRE 1 और 2 का TRE 2 का जो है क्वेश्चन पेपर, जो लिटरेचर क्वेश्चन आए थे, वो मैंने सारा एक वीडियो में बना के सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं, पार्ट 1 करके है और लिटरेचर क्वेश्चन पार्ट 1 करके है। और यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, मैंने उसी क्वेश्चन को यह है जो 6 to 8, ठीक है, देखिए इंग्लिश 6 to 8 TRE 3.0, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो है 80 क्वेश्चन जो है उसमें आज हम डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑथर क्रिएटेड क्रिएटेड द लाइन एलिमेंट्री डियर माय डियर वाटसन, ठीक है। तो इसका जो हम, वीडियो लंबा हो जाएगा, सिर्फ आंसर को हम बताते चलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्थर कॉनन डॉयल, ठीक है। क्योंकि देखिए फाइनल आंसर की भी आ गया है, तो हाँ, तो सोल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का ए, ऑर्थर कॉनन डॉयल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रिज डार्कनेस विजिएबल, ठीक है। तो इस पे जो है ये हो जाएगा आपका ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरॉन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच विक्टोरियन पोएट रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड्रिया डेल सार्टो एंड फ्रा लिप्पो लिपि, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्रोनिंग, ठीक है, रॉबर्ट ब्रोनिंग। आते हैं नेक्स्ट पर। हु इज द ऑथर ऑफ नॉवेल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा इसका 74 का, वो हो जाएगा विलियम गोल्डिंग, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 75। हु वाज द स्यूडोनिम ऑफ चार्ल्स डिकेंस? देखिए, स्यूडो मन होता है फॉल्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बॉज, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच क्रिटिक डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंसी प्राइमरी इम्यूनाइजेशन एंड सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एस टी कॉलरिज, ठीक है, एस टी कॉलरिज। 76 का हो जाएगा आपका ए, एस टी कॉलरिज। 77 पे आते हैं। हु रोट द नॉवेल सन्स एंड लवर्स? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D.H. लॉरेंस, ठीक है, D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। 77 का सी हो जाएगा। आते हैं, इन विच 18th सेंचुरी नॉवेल डू वी फाइंड याहूज, ठीक है। तो ये हो जाता है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच फेमस इंग्लिश एसेइस्ट रोट कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर, ठीक है। तो 79 का जो है ये हो जाएगा आपका थॉमस डे क्वेंसी। 79 का हो जाएगा आंसर ए। आते हैं 80 पे। हु रोट द नॉवेल इम्मा? तो इम्मा जो है वो लिखा था आपका जेन ऑस्टेन ने, ठीक है। इसमें एक बहुत ही अच्छा कोट है, वेयर देयर इज इम्मा हु थिंक्स अबाउट हैरियट। हाँ, ठीक है। अगर एक खूबसूरत लड़की है, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, और सामने कोई और दूसरी है जो नॉर्मल है, तो जब वो खूबसूरत हो तो उसकी तरफ कौन देखता है? तो ये इसमें एक बहुत अच्छा था, वेयर देयर इज हैरियट, वेयर देयर इज इम्मा हु थिंक्स अबाउट हैरियट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट 81। व्हिच अमेरिकन प्ले राइट रोट डेथ ऑफ सेल्समैन? तो डेथ ऑफ सेल्समैन जो ये लिखा हुआ है आपका ऑर्थर मिलर ने, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। हु रोट द प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा? तो इसका हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो। 82 का हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इंग्लिश नोवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मिस मार्फल, ठीक है। तो 83 का जो है वो हो जाएगा आपका अगस्ता क्रिस्टीज, ठीक है। 83 का हो जाएगा बी। आते हैं 84 पर। द ड्रामेटिस्ट हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजिडी? तो 84 में स्पेनिश ट्रेजिडी, तो ये थॉमस कीट ने,
ठीक है, थॉमस कीट। हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम इन यूलिसिस? तो यूलिसिस तो किसने लिखा है? सिंपल, जेम्स जॉइस। किसको सोचना ही नहीं है यहाँ पर। 85 का सी। 86, विच इंडियन पोएट रोड द पोएम द फकीर ऑफ जहांगीरा? तो द फकीर ऑफ जहांगीरा लिखा है इसका हेनरी एल डेरेजियो, ठीक है, 86 का सी। आप लोगों से अगर नोट बनाने से आप लिख सकते हैं कि द फकीर ऑफ जहांगीरा, हेनरी एल डेरेजियो, जियो ऑफ माल्टा, क्रिस्टोफर मार्लो, इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, लिख करके आपको काम देगा। 87 पे आते हैं। इन विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मिकावर? देखिए, डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया है, डेविड कॉपरफील्ड। इसका जो शुरुआती लाइन है, माई नेम इज डेविड कॉपरफील्ड, आई एम राइटिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, आई वॉज बोर्न आई व्हेन माई फादर डाइड। तो इस तरह से जो इसका लाइन स्टोरी स्टार्ट है, बहुत ही अच्छी है, मैंने पूरी 2-4 बार पढ़ी है, इसको अच्छा लगता है, ठीक है। आते हैं 88 पे। बी, हु रोट द प्ले बर्थडे पार्टी? तो बर्थडे पार्टी को लिखा होराल्ड पिंटर ने, ठीक है, बर्थडे पार्टी होराल्ड पिंटर। 89 पे आते हैं। विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सलीम सैनी? तो सलीम सैनी का जो क्या है कैरेक्टर, वो है सलमान रश्दी, ठीक है, 89 का सी। आते हैं 90 पे। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हैरिंग नियर। द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से लिया गया है? ये लिया गया है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, ठीक है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। आते हैं 91 पे। विच इंग्लिश नोवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर अजीज अ पैसेज टू इंडिया? तो ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? E.M. फॉस्टर ने, ठीक है, तो 91 का आंसर हो जाएगा E.M. फॉस्टर। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से डॉक्टर अजीज, अब ए पैसेज टू इंडिया अगर याद है तो हम देख देंगे कि E.M. फॉस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया लिखा है। इसका डॉक्टर अजीज ए पैसेज टू इंडिया में एक कैरेक्टर है। 92 बी। 92, ए पोएम ऑफ मॉर्निंग फॉर अ पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो जो मॉर्निंग मतलब शोक बनाता है, ये क्या हो जाता है? एलेजी हो जाएगा बी, ठीक है। 93, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट ग्लिटर फर्ल्ड, हु रोट दीज लाइन्स? तो इसका हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैथ्यू आर्नोल्ड। 94, विच इंग्लिश पोएट रोट द फॉलोइंग लाइन्स? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। देखिए, हमको सिर्फ कुछ नहीं देखना है, ब्रेक 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 आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, ठीक है, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। आपका आंसर हो जाएगा सी। 95, इन विच नॉवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी? ठीक है, तो 95 का हो जाएगा आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस। और प्राइड एंड प्रेजुडिस किसी द्वारा लिखा गया है? ठीक है, जेन ऑस्टेन। ठीक है, चलिए आते हैं 96 बी। विच इंडियन नोवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ राजू इन द गाइड? तो द गाइड किसने लिखा है? सबसे पहले 96 में गाइड जो है लिखा है आपका R.K. नारायण ने, बस। तो राजू का कैरेक्टर है, ठीक है। आते 97, ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज रिटन बाय। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ब्लाइंडनेस की जो है वो कौन थे, ये बताइए सबसे फर्स्ट में आप, कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो किसने लिखा है? तो ये जॉन मिल्टन का है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ई, ठीक है, ई। आते हैं 98 पे। व्हिच फिगर ऑफ स्पीच आल्सो नोन एज बैथोस? तो एंटी क्लाइमेक्स को बैथोस भी कहा जाता है, ठीक है। आते हैं 99 पे। इन व्हिच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ कैलिबन? ठीक है, तो ये द टेम्पेस्ट में कैलिबन कैरेक्टर मिलता है, ठीक है। 100, व्हिच क्रिटिक यूज द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी? ठीक है, निगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो जॉन कीट्स का
क्रिटिक में टर्म यूज़ किया है उन्होंने, जॉन किट्स ने। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन्स इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग आर टेकन फ्रॉम द प्ले। ठीक है, तो ये है मैकबेथ था। ठीक है, ये आपका मैकबेथ से लिया गया है। विच अमेरिकन नोवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर्स ऑफ जय गेट्सबी एंड नेक कैरीवे। तो ये है एफ स्कॉट फिट्जरलैंड। ये जो है अमेरिकन नोवेलिस्ट ने इस जो है कैरेक्टर लिया है जय गेट्सबी और निक कैरीवे का। आते हैं नेक्स्ट। What is the prosodic meter used in following lines? The curfew tolls the nails of parting day. तो इसका ये इसमें जो हुआ है ये हुआ iambic pentameter। ठीक है, the curfew tolls nail of parting day, iambic pentameter। ठीक है, 104 पे आते हैं। Who created the idea of टच स्टोन मेथड? तो टच स्टोन मेथड आगे हम एज एन एक्सपेक्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो टच स्टोन मेथड जो है वो आपका मैथ्यू आर्नोल्ड का है। ठीक है, टच स्टोन मेथड। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो लिटरेचर के आए हुए थे 6 to 8 में इस बार। विच इंग्लिश रोमांटिक पोएट रोट द फॉलोइंग लाइन्स इन एक्सेंट टू डिड कुबला खान। देखिए मुझे आगे पढ़ रही हो तो कुबला खान आ गया। ठीक है, ये कुबला खान किसने लिखा है? तो ये आपका लिखा है एस.टी. कॉली। ठीक है, अब आते हैं आके देखिए पैसेज को हम जो है वो छोड़ देते हैं। 110, 115 दो पैसेज, 120 पैसेज। ठीक है, 125 पैसेज, 126। Is this question look at the underlined part of the given sentence below the other given expression A, B, C, D, and if you want, you must carry on my order। ठीक है, carry on। ठीक है, carry on का जो है वो क्या होगा? तो आपका हो जाएगा carry out। ठीक है, यानी कि ऑर्डर बाहर आना। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? इन द प्रीवियस क्वेश्चन लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ व्हिच गिवन सेंटेंस बिलो सेंटेंस आर गिवन 3 पॉसिबल चूज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रिस्पांस मोर देन वन। अच्छा, इंप्रूव सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या इसके जगह पे क्या आएगा? तो कैरी आउट, ऑर्डर को बाहर लाया जाता है तो कैरी आउट। ठीक है, 127 सी। द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बीटर कोल्ड मोर देन 4 आवर्स। देखिए हैव वेटेड दे दिया है, तो यहाँ पर देखिए देन 4 आवर मोर देन 4 है। ठीक है, ये इसमें जो आपका आ जाएगा तो आपका आएगा हैव बीन। ठीक है, विलेजर शायद या हैव बीन हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। ठीक है, अब आते हैं 128। ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेटली डिले। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा द इनऑर्डिनेटली ऑर्डिनेट डिले। ठीक है, ऑर्डिनेट डिले, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। हाँ, अब आते हैं आगे 29। द टू थीव्स सोल्ड द लूट टू द मर्चेंट। ठीक है, तो द थीव्स सोल्ड द लूट टू द मर्चेंट। सेल द लूट ये तो होगा ही नहीं, सेलिंग द ये तो भी नहीं, सोल्ड। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई 129 का हो जाएगा ई। 130 अभी कहता है इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टू ट्राई वंस अटमोस्ट। टू ट्राई वंस आउटमोस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं 30। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, तो इसका हो जाएगा आपका टू मिसअंडरस्टैंड, टू स्मेल बैड ऑर्डर, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। टू मिसअंडरस्टैंड। ठीक है, इसका हो जाएगा टू मिसअंडरस्टैंड। सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस, इसका हो जाएगा अनबैलेंस।
अनबैलेंस्ड। 134 टू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक, टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक, टू क्वारल ओपनली, ठीक है। 135 बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है, ये हो जाए इन अ डिलेमा, ठीक है, इन अ डिलेमा। 136 का हो जाएगा आई एम प्राउड, तो प्राउड ऑफ होता है, ठीक है, ऑफ दिया हुआ नहीं, इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। द ट्रेन वॉज ट्रेनिंग फ्रॉम हावड़ा टू न्यू दिल्ली, ठीक है। बीवेयर ऑफ, beware of pickpockets in the crowd trains, beware to in the crowded trains। देखिए इसका ऑप्शन टू आयोग beware ऑफ होता है कि सावधान रहना पिक पॉकेट से, लेकिन आयोग ने इसका आंसर दिया है आपका सी, beware ऑफ, ठीक है, सही है, beware ऑफ पिक पॉकेट्स होता है, beware के साथ ऑफ लगता है। अब आते हैं 139 पे। राजू किल द स्नेक विथ अ स्टिक, ओके। द डॉक्टर हैड आस्क्ड हिम टू एब्सटेन डैश स्वीट्स बिकॉज ही हैड डायबिटीज, तो एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है। फ्रेज अंडरलाइन सिलेक्ट द वर्ड फ्रेज विच इज क्लोजली अपोजिट मीनिंग देना है, जैसे डिवल्व्स द जनरल did not divulge the secret, तो आपका हो जाएगा कंसील, ठीक है, इसका हो जाएगा कंसील। आते हैं आगे। He glanced through the letter perfectionly, तो 142 का हो जाएगा आपका केयरफुल्ली, ठीक है। He was exhausted by the efforts on the field, दिया एग्जॉस्टेड, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे कोई और सा दिया नहीं है, इसका अपोजिट एग्जॉस्टेड बना हुआ एकदम तरीके से, डाटा एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसका जो है कुछ दिया नहीं, फैटिग टायर्ड ब्रोकन तीनों इसका सिनोनिम्स ही हो गया, अपोजिट दिया ही नहीं है। 144 द मैन वॉज रिप्रीमेंडेड बाय हिज फैमिली फॉर स्टीलिंग, रिप्रीमेंडेड का हो जाएगा उल्टा प्रेज्ड, ठीक है। 145 द स्पीकर हैड अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, तो सुपरफिशियल का हो जाएगा आपका डीप, ठीक है। देखिए इसमें है कॉमन एरर, तो इसको जो है डिस्कस करना पड़ेगा क्यों होता है, इसे हम जो है 145 तक ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। आप ही लोगों के लिए, इसकी सहायता के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, और क्लास 9-10 का जो लिटरेचर है इसके अगले वीडियो में आपको बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।